इतना बड़ा आदमी तुमको न लग रहे हैं? तू ओकरा में गलत देख रहा है, तू हमको देखना, असली देख। नकली के चक्कर में कहा दौड़ रहा है? असली यहाँ ना है बंदा। चलिए, आज महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी के बारे में कुछ बोला है कोई लड़का? गाना कहीं का एकरा ओकरा नाम बोलो तो पीटेंगे। इसको बोलना खुद बोलो, बोलेगा वो बोलेगा। तो नहीं बोला गया माना हो गया सिस्टम। चलो चैप्टर के नाम रिवीजन करना लास्ट में यार, तुम लोग सुन लो, इन्हें छोड़ दो जो दोबारा साल पढ़ेगा से, लेकिन तोने के लिए लास्ट है। तुम्हें फुटबॉल थोड़ी कम खेलो, तो इसको समझा दीजिए। ये तो दिन भर घूमते रहता है, एग्जाम तुमको देना है, घूमते रहता है, पढ़ना चाहिए। चले, प्रकाश क्या नाम है जी? प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। सुनो उधर नरेंद्र, तुम कुछ बिजी रहता है, सुनो आराम से। जो नहीं पढ़ा एक तरह समझे तो शुरुआत से पढ़ाई हो रहा है। जैसे ही प्रकाश के बात आता है तो प्रकाश से समझेंगे हम लोग। सुने पहले आराम से। यहाँ हम लिखते हैं प्रकाश, क्या लिखते हैं? प्रकाश। अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट, क्या बोलते हैं? लाइट। ये कौन ना जानता है कि अंग्रेजी में लाइट बोलते हैं? सब पूछेगा थोड़े, लेकिन आपको बोलेगा प्रकाश क्या है। सुनिए पहले प्रकाश क्या होता है। जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। आप ध्यान दीजिएगा, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, हम भी लगा सकते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, क्या कहते हैं जी? देखते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। कोई दिक्कत है? ये परिभाषा बहुत भारी है। अरे जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग? ठीक है। अब बात होता है कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पदार्थ आपको दो प्रकार के होते हैं, यानी स्रोत के आधार पर। प्रकाश तो हो गया, आप ऐसे नहीं किसी वस्तु को देख सकते। आपको देखने के लिए आपको लाइट की जरूरत है। यहाँ पर आप हमको देख रहे हैं, यहाँ पर प्रकाश है तब ना। कोई चीज को आपको देखने के लिए प्रकाश आपको होना ही चाहिए। सुनिए, अगर हम लोग बात करें प्रकाश उत्सर्जित पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार के होते हैं, यानी स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर अगर बात करें तो प्रकाश आपका दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रदीप्त, ये क्या होता है? प्रदीप्त। और एक होता अप्रदीप्त। अप्रदीप्त, सुनिएगा ध्यान से, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। सुनिए, वे पदार्थ, परिभाषा लिखेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, आप सुन लीजिएगा, आप लोग होमवर्क बना के लाइएगा, ठीक है? चाहे हम कह देंगे शुरू से अंत तक आप लिख के लाइए, और आपको जरूरत पड़ता है, आपको जरूरत भी है, क्योंकि अगर प्रकाश के परिवर्तन से आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर का नाम है तो प्रकाश के परिवर्तन क्या क्या पढ़ना है, ये सब पूरा पता होना चाहिए। तो प्रदीप्त किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसको शॉर्ट में हम बता सकते हैं कि प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, नहीं, उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। याद रहेगा। अब इसको लंबा करके लिखना तो लिख लीजिए। हो सकता है कि कह देगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रदीप्त वस्तुएं है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा अप्रदीप्त वस्तुएं? तो आपको बस इतना याद रखना है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसको प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? अप्रदीप्त वस्तुएं कहें। ठीक है। अब एग्जाम्पल के बाद अगर आ जाता उदाहरण में, कुछ में आ जाता
उदाहरण में आप बोल दीजिए प्रकाश उत्सर्जन कौन कौन करता है। तो बल्ब यानी जलता हुआ बल्ब सबसे पहले आ जाएगा सूर्य। क्या आ जाएगा? सूर्य। जलती मोमबत्ती बोले पड़ेगा, चाहे आप जलता बल्ब बोल सकते, जलता बल्ब। लालटेन मतलब जलते हो ना, लालटेन हाँ, जलता हुआ दिया। यानी ये सभी जो है क्या करेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। कचिया जी, क्योंकि ये सभी के सही प्रकार। ये कौन सूत्र है? दूसरा पढ़ना वही सूत्र है का? कछुआ कहानी सुना ना है, खरगोश और कछुआ वाला। तो अपने में कभी स्वाभिमान कभी ना लाइए कि हम खरगोश हैं, हमको तो अगला साल एग्जाम देना है, ठीक ना? कहीं का रहेगा लड़का और हमको 2 साल पैसा देगा और खुशी की बात है। प्रकाश उत्सर्जित। और अगला क्या आता? जो आपको प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, बताइए कौन कौन हो जाएंगे? मिट्टी। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि एग्जाम्पल में कई बार उदाहरण भी देते थे। उदाहरण मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, बालू हो गया, है ना, आदि। लकड़ी भी चलेगा। लकड़ी ये सभी की सभी क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। लेकिन अब बात आता है कि आपको प्रकाश बोले हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब बताइए प्रकाश कैसे हम देख लेते? प्रकाश रहेगा तो आप सुनिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मेन पॉइंट आता है, ये मान के चलिए आपकी आंख है, आप किसी चीज को देखते हैं, ठीक है? कैसे देखता है? यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर क्या है? सूर्य का प्रकाश क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है कि ना पदार्थ है? सूर्य का प्रकाश क्या हो जाएगा? उत्सर्जित पदार्थ। क्या हो जाएगा आपका? ये आपका सूर्य कच्चे है। आप समझिए आप, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर क्या है आपका? क्या है आपका? वस्तु है। कच्चे आपका जब सूर्य के प्रकाश से अब किरण निकलेगा, आपको पता है, आपको लिखा है ऑब्जेक्टिव में, सूर्य की प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है, प्रकाश जो है, यहाँ पर एक पॉइंट बना सकते हैं, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? किस रेखा में गमन करती है? इसका जवाब आपको बता दिए, गमन करती है। बताइए सूर्य किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा। आप जानते हैं सीधी रेखा छोड़ के एग्जाम में क्या कहा जाता है? वक्र। क्या कहा जाएगा आपका? वक्र का मतलब ही होता है वही सीधा ही होता है, सीधी या वक्र रेखा, सीधी या है ना? क्यों सीधा जानते हैं, प्रकाश किसी चीज का आप करिएगा ऐसे से हिले नहीं जाएगा, जब भी जाएगा देखा जाएगा आपका सीधी। और सूर्य का प्रकाश निकलेगा कि यहाँ से प्रकाश आया, प्रकाश क्या आ रहा है? ये आ रहा है। क्या हो रहा है आपको? किसी वस्तु पर टकरता है, किसी वस्तु पर क्या करता है? और टक्कर के फिर हमारी आंखों तक पहुंचता है। आंखों तक आंखें थोड़ा सा ना, ठीक है? ये क्या हो गया? आपकी आंखों तक पहुंचता है, तभी आपको कोई वस्तु दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब है, आप बोर्ड पर देख रहे हैं, चाहे किसी को देख रहे हैं, हम ही को देख रहे हैं, तो प्रकाश यहाँ पर है, प्रकाश जो आ रहा है टक्कर के आपकी आंखों तक क्या हो रहा है? जा रहा है। तबे देख रहे, तो इसे देखने वाला चीज नहीं है। अब रात में जाइएगा, कोई वस्तु रखा रहेगा तो देख के बता दीजिए तो कहाँ पर रखा है, लोटा है, थारी है, कहाँ पर है, दिखाई देगा? नहीं। तो जब टॉर्च बारिएगा, जब जैसे टॉर्च बारते होंगे आप लोग, तो टॉर्च बारिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? टॉर्च से प्रकाश निकले, क्या निकलेगा आपको? और प्रकाश जब निकलेगा तो सीधी रेखा में जाएगा, और सीधी रेखा में जाएगा तो किसी वस्तु को पड़ेगा, और वस्तु पर क्या होगा? पड़ेगा तो वहां से टकरा के लौट के आता है आंख पर, तब आप किसी को देख पाते दिख नहीं पाएगा, ठीक है? तो प्रकाश किस रेखा में? सीधी रेखा यानी वक्र रेखा में हो गया।
किसी वस्तु को तभी हम देख पाते हैं जब वस्तु में क्या होता है, टक्कर के लौटता है। इसी को बोलते हैं परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे अपवर्तन। देखिए अब समझिएगा अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन सुनिएगा। तो परिवर्तन और अपवर्तन समझने से पहले कुछ बिंदु है उसको आपको समझने पड़ेगा। सबसे पहले आपको होता है आपको आपतित किरण। क्या बोलता है? आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण के क्या दूसरा नाम है वो? अरे अपवर्तित। आपतित किरण या अपवर्तित किरण बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। समझ में आया? और इसका अगर परिभाषा की बात करें तो सुन लीजिए, पहले ध्यान दीजिएगा। किसी स्रोत से, कोई भी स्रोत न होगा, किसी स्रोत से आती हुई किरण को क्या कहेंगे हम लोग? याद रहेगा, क्योंकि किसी स्रोत से आती हुई किरण, आती हुई ये आ रहा है किरण जी, तो किसी स्रोत से आती हुई किरण, मान लीजिए माध्यम कर देते, ठीक है ना? ये आपको दर्पण हो गया, कहते हैं आपको, ठीक है। किसी स्रोत से आती हुई किरण, किसी स्रोत से आती हुई किरण को क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण। क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण। हो गया? अरे आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी स्रोत से आती हुई किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। परिभाषा कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण की परिभाषा बोले तो क्या बोलिएगा? किसी वस्तु से आती हुई किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस ओर जाती है उस किरण को क्या करते हैं? परावर्तित किरण। यानी टकरा के लौटेगा वो, तो आपतित किरण आया, यहाँ टकरा और यहाँ लौट के गया, तो क्या हो गया आपको? परावर्तित किरण। सच हो गया परावर्तित। सब बात याद रखिएगा, ठीक ना? परावर्तित किरण क्या है? आपतित किरण ही होता है लेकिन वो टक्कर के जाता है, टक्कर के। परावर्तित मतलब हो गया टक्कर के लौटने वाली ना घटना को परावर्तन कर। चलिए आइए, अब किसी सतह पर खींचा गया लंब, मान लीजिए यहाँ पर क्या खींच गया? ये क्या कीजिए? तो किसी सतह पर खींचा गया लंब को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको याद रखेंगे अभिलंब। क्या लिखेंगे हम लोग? अभिलंब। यानी अभिलंब की अगर बात किया जाए, इधर लिख देते हैं हम अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब की अगर परिभाषा देंगे आप लोग लिखने के लिए, पूछेगा कहा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि किसी सतह पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं? सतह पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। यानी पूरा जो 90 डिग्री है, पूरा जो होगा सबको 90 डिग्री से लंब बना देते हैं, ठीक ना? इसी सतह पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं? एक बात भी हमको आगे पॉइंट बनता है, आपतन कोण। क्या कोण? आपतन कोण। अब आपतन कोण क्या होता है सुनिए पहले। तो आपतित किरण याद हो गया, अभिलंब याद हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं हम लोग? यानी बीच वाला जो हो जाएगा आपको कुछ हो जाएगा आपतन। याद रहेगा आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण अभिलंब, ये पहले समझेगा। हम एक बार याद करिएगा तो याद नहीं होगा, आराम से याद करेंगे तो हो जाएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं हम लोग? आपतन कोण। यानी आपतन कोण याद हो गया। उसी प्रकार से होता है परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा? यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बोलने के लिए आपको अभिलंब को होना जरूरी है। तो आपतन कोण सुनिए पहले, आपतन कोण याद हो गया कि अभिलंब और आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। तो परावर्तन कोण आपको परावर्तित किरण के साथ बनेगा। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण का बना कोण को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन कोण। यानी परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के बना कोण को क्या कहते हैं? अब इतना याद हो जाएगा, तब इसके बाद आता है
कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? 2। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है? 2। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम आपको पता है? सुनिए पहले, यहाँ पहले देते हैं, सुनिए पहले। प्रकाश के परिवर्तन के नियम, प्रकाश के परिवर्तन के ये तो क्वेश्चन आपको पक्का पूछता हूँ, कई बार तो टेस्ट में आपको दिया भी गया होगा, मंथली टेस्ट था क्या पूछा था? पूछता है एग्जाम में, कई पूछता है। सुन लीजिए, प्रकाश के परिवर्तन के नियम आपको 100% से याद रखिए कि आपको कुछ नहीं समझना रहता, आप पूछा आप कहिए, और गेस्ट पेपर में तो 100% है कि आपको दे रहा है गेस्ट पेपर में, ठीक है। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? 2। यहाँ तक आपको याद होगा, 2 है तो 2 होता है। अपवर्तन के भी नियम पूछेगा तो कितना होगा? उसका भी 2 है। प्रकाश के परिवर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, दोनों के नियम कितना है? 2। पहला जो नियम है आपको बता रहे हैं, पहला नियम यह है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है? बराबर। आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा आपको? परावर्तन कोण। यहाँ तक तो आपको याद है। कोई के लड़का और लड़के का दूसरा नियम वहां याद नहीं होता है, पहले का तो याद होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और दूसरा भी भारी नहीं है, दूसरा भी आसान है, आप ध्यान दीजिएगा। आपको याद रखना 3 बार। आपतित कहना है जी, ऐसे लिखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही सतह में होते हैं। तीनों एक ही सतह में है कि नहीं है? सब उधरे ना है जी, यही बोल देना है। यानी 3 को बात बोल दीजिएगा, कौन कौन? आपतन है तो आपतित किरण बोल दीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, एवं आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह या समतल को सतह पर होता। बताइए दूसरा कोई भारी है? नहीं सर। 3 बात याद रखना है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होगा? एक ही सतह पर एक ही समतल में होते हैं। ये बात याद हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपका पूछेगा, कह देगा, सुनिए पहले, ये तो दिया गया है, यहाँ पर हम देते हैं आपको, देखिए थोड़ा सा देखते हैं कौन बताते हैं। ये तो आपको सतह हो गया, एक क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया आपको? लंब हो गया, है ना। पहले बोलिए, ये क्या हो गया? आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण किससे कहते हैं? आपतित किरण। और लौट पे जाएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? परावर्तित किरण, ठीक है। और खींचा गया अभिलंब क्या कहते हैं? सतह अभिलंब, ठीक है ना। ये सतह आप ध्यान दीजिएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर। अगर हम बोल देवे कि ये आपको 20 डिग्री, ये कितना है? 20 डिग्री, है ना। ये कितना होगा बताइए, बोलिए। अगर ये 20 डिग्री, क्योंकि आप नियम ही पढ़ा दिए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, और आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। आप जवाब देना है, नाम लिख देंगे। ये तो हो गया ये हो गया आपतन कोण। क्या हो गया आपको? और ये कौन था? आपतित किरण। कौन था? आपतित किरण। ये क्या है? अभिलंब। कौन है? अभिलंब। ये क्या है? परावर्तित किरण। ये क्या है? परावर्तन कोण। आप बताओ, जवाब दो। अगर ये 20 डिग्री है, परावर्तन कोण कितना होगा? 20 बोल रहा है, 70 होगा। 70 कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा, क्यों खींचा गया अभिलंब तो पूरा लंब नहीं जी, पूरा का पूरा क्या है? 90। पूरा का पूरा क्या है? ये कितना बचा तुम्हारा? 70। क्या बचा? क्योंकि 70 और 20 जोड़िएगा तब ना में होगा।
अब बताइए आपतन कोण 90 डिग्री, सॉरी आपतन कोण 70 डिग्री, आपतन कोण परिवर्तन कोण भी कितना होगा, यही क्वेश्चन फंसेगा। एग्जाम में जानते हैं ये वाला दिल रहेगा और आप मार दीजिएगा फटाक से 20 डिग्री आंसर, यहाँ पर आप चल जाइएगा। ये आपको निकालना पड़ेगा कि हमको जानते हैं कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होता है। ये आपतन कोण थोड़े है, ये आपतित किरण जो आप 70 के साथ 20 डिग्री बनाया है, हमको आपतन कोण मालूम होना चाहिए। तो कहीं वो तो दिल ही नहीं, लोग कैसे निकाले। हम लोग सर बताए थे कि आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होता है, अब दिया ही नहीं है। पहले में ऑप्शन रहेगा 20 डिग्री, 20 देगा 20 रहेगा। तो आपको ही सोचना है कि किसी सतह पर खींचा गया विलांग 90 डिग्री होता है, पूरा कितना होता है। अब ये दिया 20 डिग्री कि बचा कितना आपको 70 डिग्री, यानी आपतन कोण कितना हो गया आपको 70 डिग्री। अब पूछा परिवर्तन कोण, तो आपतन कोण और परिवर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर। निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब इसी को एक बार मार देना, परिभाषा है याद है, बोलिएगा। चलिए देखते हैं किन की याद है। बोलेंगे लड़का लोग बोलेंगे, एक बार लड़का लोग, एक बार लड़के लोग बोलेंगे। लड़का लोग बोलेंगे प्रकाश स्रोत का आधार पर वस्तु कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार के। कौन कौन वस्तुएं होती है। अच्छा लड़की लोग बोलेगा प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। चलिए एक लाइन बोल दिया। लड़का लोग बोलेगा प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तुम लोग मतलब कभी भी एक साथ बोलने का हरफ नहीं है, तुम ऐसे कैसे बोलता है बताइए। मिट्टी क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या प्रदीप्त वस्तुएं हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। चांद क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या अप्रदीप्त है। चांद भी प्रदीप्त होगा लेकिन उनका खुद प्रकाश होता नहीं है, वो भी चमकता है, सूर्य का प्रकाश के द्वारा चमकता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। लड़की लोग बोलेंगे प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। इसका दूसरा क्या हो सकता है आंसर, वक्र रेखा हो सकता है। लड़का लोग बोलेंगे, आइए हम लोग प्रकाश को सर्च खोजिए, तो मेन आपको टॉपिक ये होता है आपतित किरण किसे कहते हैं। लड़का लोग देखो, लड़की लोग बोले आपतित किरण किसे कहते हैं। तुमने एक शब्द बोलता नहीं, ठीक है। अभिलंब किसे कहते हैं लड़का लोग। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है लड़की। और तुम आगे वाला कुछ मूर्ति उड़ती है, बोलना नहीं चाहिए। नहीं बोलता है साहब, लेकिन पक्का लगता है बात ये बात का बोलना है। जैसे पिछवा गया ना तो उसके बाद जोड़ देता है उसको आगे। अब तुम लोग है ना शुरुआत करता है, वो पीछे करता है, वो लास्ट करता है, ऐसे चलता है। अच्छा लड़का लोग बोले प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम क्या है। दूसरा बोलिए, दूसरा ठीक है, याद है कहीं पर छोड़े किसको आगे इसमें लिख लीजिए सर, पॉइंट छाट के ले लीजिएगा। चैप्टर से क्या हो जानते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, बना लीजिएगा, आपको याद रहेगा, परिभाषा सब नोट कर लीजिएगा, आप लोग दिखाइएगा, आप आ जाइएगा तो ना। और इसके बाद आगे चलते हैं, चल आगे।